भाग्यशाली था कि प्रभु के संग में यूथ प्रीचिंग करने का और उनका एसोसिएशन, उनका गाइडेंस मेरे को मिला था। तो अभी जो कोलकाता में इस्कॉन दमदम है मोतीझील में, तो प्रभु जी उधर का देखभाल कर रहे हैं। तो और बहुत सारे लोगों को प्रभु गाइड कर रहे हैं, यूथ कांग्रीगेशन, और प्रभु से प्रेरणा ले रहे हैं। और इसको छोड़ के भी प्रभु बहुत सारे टेंपल मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रकार की सेवा करते हैं। प्रभु जी के कथा और उनकी व्यक्तिगत साधना सेवा बहुत ही इंस्पायरिंग है, एग्जाम्पलरी है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु का संग मिला। एक्चुअली मैंने इनवाइट किया था, लेकिन प्रभु जी का दूसरा प्रोग्राम था, लेकिन भगवान की कृपा से सब एक साथ हो गया। हृदय से इनवाइट किया, हृदय से आ गए। हमको नहीं मालूम कि यहाँ के हमको क्लास देना होगा, कभी सोचा ही नहीं था। देना था। हमारे कुछ लीडर्स लोग का टीम है, तो उनके हम लोग पिकनिक किए आज। सब लोग कलकत्ता से आए, वो लोग ट्रेन से आज वापस चले जाएंगे। मैं मायापुर से आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पवित्र स्थान में हैं। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे और फिर कुछ कहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी कथा समाप्त होगी, उनके लिए कथा करना है। तो दर्शन भी नहीं किया, आके बैठा दिया है अद्वैताचार्य ने, पता नहीं सीट पे। तो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखनितंश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये साल का पहला दिन है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, हालांकि गौड़ीय वैष्णव गौर पूर्णिमा हम लोग का साल का पहला दिन होता, गौराब्द। और कोई बात नहीं है, हमारा जो भी सेंटिमेंट्स है, हम लोग उस सेंटिमेंट्स के साथ भी अगर हम लोग नववर्ष को मनाते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, मगर ये अच्छा हमारा तरीका है मनाने का। हम लोग सब बहुत विशेष स्थान पे आए हैं। आप लोग मायापुर में थे, और ये श्री अद्वैताचार्य महाशय का श्री पाठ है। और
अद्वैताचार्य यहाँ रहा करते थे। बहुत सुंदर। अभी ये इसका थोड़ा जीर्णोद्धार हुआ इस जगह का। आप सबों ने दर्शन ले लिया। यहाँ से आप लोग फुलिया जाएंगे, बहुत अच्छा हरिदर्शन। हम लोग फुलिया से आ रहे हैं। तो अद्वैताचार्य जो थे वो सदाशिव महाविष्णु, ये दोनों के मिलित अवतार हैं। गौड़ गणेश दीपिका उसके हिसाब से बताया गया है। और उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जो वीरेंद्र ब्राह्मण थे, 1434 शताब्दी में उनको बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ। और उनकी जो दीक्षा हुई, बोले दीक्षा का स्थान यही है, तो वो आ गए यहाँ। जैसे महाप्रभु के भी माता पिता थे, वो भी बांग्लादेश से हैं, मगर महाप्रभु का जन्म वो लोग वहाँ से आ गए। जैसे बहुत सारे बांग्लादेश से लोग, बांग्लादेश और भारत एक ही था पहले, लोग यहाँ से वहाँ आया जाया करते थे। तो अद्वैताचार्य भी यहाँ आ गए। महाप्रभु के माता पिता आ गए। महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर में हुआ, तो अद्वैताचार्य ने अपना श्रीपाठ यहाँ बनाया। और उनकी जो दीक्षा हुई वो माधवेंद्र पुरीपाद से हुई। तो इसका मतलब ये माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ आए थे और उन्होंने, माधवेंद्र पुरीपाद ने दीक्षा दी अद्वैताचार्य को। माधवेंद्र पुरी को कल्पतरु वृक्ष बोला जाता है आध्यात्मिक जगत का। सबसे पहले जो कृष्ण प्रेम देना है उन्होंने सिखाया, माधवेंद्र पुरीपाद ने। माधवेंद्र पुरीपाद कौन थे? ईश्वर पुरीपाद के गुरु चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे और अद्वैताचार्य के गुरु हुए। तो हम लोग देखें कि है ना, अद्वैताचार्य उन्होंने बहुत ही, है ना, जब वो यहाँ थे, आप लोग ने सबने दर्शन किया होगा, तो शालिग्राम जी का दर्शन किया? बताया कोई आपको शालिग्राम जी हैं? हाँ, खुला नहीं अभी। और अद्वैताचार्य वो भी हैं, उनका विग्रह भी अभी स्थापित हो गया यहाँ पे एक शालिग्राम जी है। जब कलयुग की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण हो रही थी, लोग अधोपतन की तरफ जा रहे थे, 4 नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, द्रुत क्रीड़ा कर रहे थे, अवैध संग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, और इस बीच में कली का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ये दुर्दशा को देख के अद्वैताचार्य, जो स्वयं सदाशिव महाविष्णु तो हैं ही, मगर बोलते भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। सब भक्त लोग हैं, भक्त के रूप में है पूरा ये पंचतत्व। तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपम नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम अद्वैताचार्य। भक्ताख्यम गदाधर पंडित। नमामि भक्ति शक्तिकम श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर जो है, बोलो उनको भक्त जननी निवास को हमेशा बोलते, जब महापंच तत्व के सामने जाते हैं हम, तो कैसे हमें दर्शन करना चाहिए? पहले श्रीवास ठाकुर का, वो भक्त हैं, फिर गदाधर, फिर अद्वैताचार्य का, फिर नित्यानंद प्रभु का, फिर गदाधर पंडित का, फिर चैतन्य महाप्रभु। ऐसे करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सब चले आए, सब चले आए हैं, सबको बुला लीजिए, एक साथ हो जाएगा कथा। बैठा दीजिए, चदर लगा। हमारा ग्रुप भी आ गया है, तो मिला लेते एक साथ। हम लोग सब महाप्रभु के ग्रुप हैं, एक ही दल है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, और सब हम लोग किसके अनुयायी हैं? रूपा गोस्वामी के अनुयायी हैं। अभी दर्शन खुल गया है क्या? नहीं खुला है। बैठ जाइए सब लोग। कथा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, चतर बिछा लो, सब लोग बैठ जाओ। स्टेंजर लेके आने बोले। जय जय श्री चैतन्य
जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद डिस्टेंस पे लगा कितना डिस्टेंस है देखो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा। इसका माइक का नाम, इस बॉक्स का नाम ही स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंज की तरह आवाज करता है। स्ट्रेंज है, हम लोग भी स्ट्रेंज हैं, सारा दुनिया स्ट्रेंज है। सब लोग आ गए हैं, दमदम के सब भक्त बैठ गए। सबको बुला लीजिए जल्दी से, बस एक कथा अभी लास्ट हो जाएगा। जितने लोग हैं सब बैठ जाइए आके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोल दीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार दोनों ग्रुप के मिलन के लिए बोल। पवित्र उत्तम स्थान है। हम लोग कहाँ आए हैं? हाँ, अद्वैत आचार्य प्रभु के, जहाँ पे महाप्रभु को बुलाए थे। अद्वैत आचार्य का श्रीपाठ स्थान है ये। अद्वैत आचार्य यहाँ रहते थे। श्रीपाठ बोलते हैं हमेशा, जहाँ जो रहते थे, जो महापुरुष महागण, उनको मतलब कहते थे कि ये उनका श्रीपाठ है, मतलब यहाँ रहा करते थे वो। ये बहुत विशेष जगह है, क्योंकि इसी जगह पे जब अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की तब महाप्रभु अवतीर्ण हुए, जैसा आपने कहा। और अद्वैत आचार्य कौन थे? गौड़ गणेश दीपिका के हिसाब से अद्वैत आचार्य थे सदाशिव और महाविष्णु के मिलित अवतार। और सदाशिव महाविष्णु, सदाशिव और महाविष्णु, सदाशिव का रोल जो है, मतलब वो बोलते कि महातत्व पे जो 24 एलिमेंट्स का है, उस पे जब वो दृष्टिपात करते वही सदाशिव हैं। और महाविष्णु, महाविष्णु जो है, अब कई प्रकार के विष्णु हैं, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु को महाविष्णु, उन महाविष्णु के मिलित अवतार बोला गया है। अद्वैताचार्य पंचतत्व प्रणाम मंत्र जो हम बोलते, जैसे मैंने कहा पंचतत्वात्मकम, आप लोग बोलिए पंचतत्वात्मकम कृष्णम, कृष्णम पंचतत्वात्मकम कृष्णम, बोलिए पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम कौन हुए? नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम, हाँ, अद्वैत आचार्य। भक्त अवतारम भक्ताख्यम गदाधर पंडित, नमामि भक्ति शक्तिकम श्रीवास ठाकुर हुए। तो ये पंच तत्व हैं जो बोले कलयुग में भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए हैं। नित्यानंद प्रभु भी स्वयं, है ना, बलराम जी हैं, वो आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। और ये सब लोग जो पंच तत्व हैं वो क्या सिखाने आए हैं? हरिनाम करना। हरिनाम 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 वै केवलम कलो नास्ति वे गतिरन्यथा। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें केवल नाम शिक्षा देने आए हैं, क्योंकि नाम शिक्षा के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य यहाँ पे अपना श्रीपाठ बनाया। बहुत सुंदर स्थान है, आप देखेंगे। पहले ये पूरा सरसों का खेत है पीछे, है ना। पहले यहाँ बाउंड्री नहीं थी, अभी इन लोगों ने धीरे धीरे लगा दिया है। और इनके जो वंशधर सेवा कर रहे हैं, यहाँ के एमएलए भी हैं वो। मैं जब मायापुर आ रहा था तो उनसे मिलना हुआ अचानक से। ब्रज किशोर प्रभु 15वें डिसेंडेंट है महा अद्वैत आचार्य के लाइन में, बहुत अच्छा। और उनके पिताजी से हमने बात किया था, ये जगह पे हम आएंगे, बोले हाँ ठीक है आइए।
तो उनसे बात हुई तो उन लोग मिलके बहुत सुंदर इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं अभी। तो ये जो स्थान है यहाँ पे बहुत सारी लीला हुई है। अद्वैताचार्य किनके शिष्य थे? माधवेंद्र पुरीपाद। और माधवेंद्र पुरीपाद कौन है? आध्यात्मिक जगत से कल्पतरु वृक्ष है, वो इस धरातल पे आए हैं। महाप्रभु ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली। हम लोग जब जाएंगे कलकत्ते के रास्ते में तो वहां देखेंगे कि चैतन्य डोबा, हालीसर जगह, वहां से उतर के चैतन्य डोबा जा सकते हैं हम। चैतन्य डोबा में ईश्वरपुरी का जो श्रीपाठ जन्म स्थान है, वहां से मिट्टी उठा के खाया था महाप्रभु ने, इसलिए वहां एक डोबा बन गया, सरोवर बन गया, पुकुर है कभी, और पानी भी है उसमें। तो हम लोग माधवेंद्र पुरीपाद के परंपरा से आ रहे हैं, सोचे। तो अद्वैताचार्य जो है, जैसा कि मैं बता रहा था, थोड़ा इसको ऐसे करने से वो ड्रामा करने लगता है। तो थोड़ा आगे ले जाओ, उसका ट्रिपल कम करो, बास कम करो, तो इतना ड्रामा नहीं करेगा। और ट्रिपल बास खाली कम करने से, ट्रिपल बास। बांग्लादेश में अद्वैताचार्य का जन्म हुआ वीरेंद्र ब्राह्मण परिवार में 1434 एडी में। आज से कितने साल पहले? 24 ये हो गया, 5 9 1000 साल पहले करीबन, है ना। 1434 एडी मतलब इंग्लिश कितना हुआ? इंग्लिश सेम, सोचिए। और अद्वैताचार्य जो थे वो यहाँ पे अपना स्थान बनाए, जैसे मैंने बोला, he made his, है ना, रेसिडेंस हियर। बांग्लादेश से जगन्नाथ मिश्रा, सची माता नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने मायापुर रहे, महाप्रभु का जन्म हुआ। तो जन्म जो हुआ महाप्रभु का, मैंने बताया, अद्वैताचार्य बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के। जब उन्होंने देखा कि सारा जो कलयुग है वो अधोपतन की तरफ जा रहा है, वहां सारे लोग जो हैं वो उनका पतन हो रहा है ना। हम लोग इस म्यूजिक से सुन सकते हैं कैसा चल रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर 1 घंटा और चलेगा सर में दर्द नहीं हो जाएगा, है ना। पहले मगर सब लोग जाते थे ना, सब लोग को यही अच्छा लगता था, है ना। कितने लोग जो स्टूडेंट लाइन में है सब लोग हंस रहे एक दूसरे को देख के, है ना। बोले प्रभु जी क्या बोले अभी, और कितना अच्छा लग रहा है सबको, तिलक पहन के कितना अच्छा लग रहा है, वैकुंठ के निवासी जैसा लग रहा है। सब तिलक पहने हैं, कंठी पहने हैं, सो स्पेशल। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। अभी तक जो लोग रात को 31st मना के सो गए, फर्स्ट हम लोग को मनाने के लिए छोड़ दिया है ना। हम लोग घूम घूम के भक्त लोग, देखिए एक और मिल गया, और कहीं कहीं गए होंगे भक्त लोग आज। तो हम लोग 31st वो लोग मनाए, फर्स्ट हम लोग मनाएंगे। अद्वैताचार्य करुणा के रस थे, और ये भी बताया गया है ना, दया करो सीतापति, दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, तव कृपा भूले पाय, चैतन्य निताय। अद्वैताचार्य की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु की कृपा और महाप्रभु की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं। इसलिए अद्वैत गोसाई, उनकी कृपा चाहिए हमें। और वो कौन थे? सीतापति, है ना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? सीता ठाकुरानी। अद्वैताचार्य उन्होंने देखा जब सारे लोग कलयुग के पथभ्रष्ट हो गए हैं, सब लोग अधोपतन की ओर जा रहे हैं, उन्होंने मिलकर प्रार्थना की कि वो क्या, भगवान अगर आएंगे सब पे दया करेंगे, अगर वो अवतीर्ण हो तभी इस कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है, नहीं तो संभव नहीं है। तो वो क्या करते थे, उनके पास एक नरसिंह शालिग्राम थे, उनका दर्शन कर सके। और वो तुलसी मंजरी से, ऐसा उन्होंने पढ़ा था गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छते तदम भक्ति उपर्तम स्नामि प्रियत आत्मना।
तो उन्होंने बोला भगवान जल से और पत्र से संतुष्ट हो जाते हैं, तो तुलसी मंजरी और गंगा जल से वो पूजा करते थे। यहाँ पे जो आप देखेंगे शालिग्राम जी को, और प्रार्थना करते थे, हे भगवान आप आइए इस संसार में, ये संसार के लोग कष्ट भोग रहे हैं, हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, मगर हमें पता नहीं कि हम लोग कष्ट भोग रहे हैं। हम लोग लगता है हम लोग आनंद में हैं। कोई हॉस्पिटल में कोई आदमी, उसको पूछो जाके कैसे हो, बोला अच्छे हैं। बोला क्या अच्छे हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, क्या अच्छे हो, हॉस्पिटल में है वो अच्छा है, बोलते हाँ अच्छे हैं। ऐसे ये अच्छा भाव है, अच्छे हैं बोलना, मगर बोलते अच्छे हैं, मगर कोई अच्छा नहीं संसार में। प्रभुपाद बोले कि ये पागल खाना है, हम लोग सब पागल हैं, संसार पागल खाना है, और हम लोग सब पागल हैं यहाँ पे, भक्त लोग को छोड़ के। मतलब भक्त लोग तिलक कंठी पहन लिया, समझ में आ गया आत्मा का क्या स्वरूप है, तो भक्त लोग को छोड़ के बोले सब लोग इस संसार में, प्रभुपाद इस फिजिकल असाइलम, मेंटल असाइलम, एवरीवन इज मेंटल पीपल। पागल लोग को देखे हैं, हाँ अपने दुनिया में रहते हैं, वो दुनिया में रह के दुनिया से बाहर रहते हैं। या तो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाओ, नहीं तो दारू पी के पागल हो जाओ, दोनों में से चूज कर लो क्या करना है। अद्वैताचार्य की इस प्रार्थना से महाप्रभु सची माता अच्युत और जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है ना। और वो क्या था, चंद्र ग्रहण का समय, और उस समय चंद्रमा बोलते कि छुप जाता है, मगर एक चंद्रोदय, चंद्र का उदय हुआ। वो कौन थे, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और नित्यानंद प्रभु तो बहुत जोर हुंकार करके आते हैं, और अद्वैताचार्य यहाँ प्रार्थना करते, भगवान उनकी प्रार्थना को सुन के, एक भक्त की प्रार्थना को भगवान सुनेंगे, हमारी को नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो प्रार्थना करनी है, कोई एक भक्त का मन जीत लेने का है, एक शुद्ध भक्त का मन जीत लेंगे हम, तो वो हमारे लिए प्रे करेंगे, तो भगवान सुनेंगे। इसलिए अपने गुरु को संतुष्ट करना चाहिए हमें। जब हम अपने गुरु को संतुष्ट करते हैं उनकी सेवा करके, तब वो गुरु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं अपनी प्रार्थना करने की। ये बद्धजीव संसार में कष्ट भोग रहे थे, तो अद्वैताचार्य ने उनको वो निमित्त बने महाप्रभु को लाने के लिए संसार में, कि भगवान आप स्वयं आएंगे तभी इस कलयुग का उद्धार होगा। तो महाप्रभु आते हैं, अब महाप्रभु आते क्या लेके आते हैं महाप्रभु, एने औषधि माया नासोबारो लागी, हरि नाम मंत्र लो तुम्हें मांगी। एने औषधि माया नासी बारो लागी। भगवान क्या क्या लेके आए हैं, औषधि लेके आए, मेडिसिन लेके आए। औषधि माया नासी बारो। किसी को भूत पकड़ा, कभी भूत लग गया है, बोला भूत लगी, भूत लग जाता है, हुआ किसी को, कोई भूत पकड़ा है कभी, किसी को नहीं। यहाँ पे किसी को भूत पकड़ा है, अरे सबको माया का भूत पकड़ा हुआ है कि नहीं, पता नहीं है हमको पकड़ा है। और ऐसे किसी को भूत पकड़ लेता है तो देखो अपने स्वभाव में रह जाता है, वो अंट बोलेगा, कुछ और करेगा, है ना। घर है, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएगा, बोले वहां क्यों बैठा है, बोले यही मेरा स्थान है। हम लोग सबको भूत लगा माया का। एनीची औषधि माया नासी बारो लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम ही मांगे। हमें हरे कृष्ण महामंत्र मांग के लेना है, भिखारी बनना है। नित्यानंद प्रभु वही गए, है ना, दंते त्रिनाधरी। नित्यानंद प्रभु दांत में दंत त्रिना लेके क्या किए, दंते त्रिनाधरी सबके घरों घरों में जाके कृष्ण बोलते, आप कृष्ण भजिए, भज गौर हरि की ने उनको मुझे खरीद लेंगे, खरीद लीजिए, गौर हरि को भजिए प्लीज, सबको बोलते हैं। तो सब भक्त रूप में आके हमें शिक्षा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु को लाने वाले अद्वैताचार्य हैं।
अद्वैताचार्य जब यहाँ थे तब वो सब शांतिपुर से अद्वैताचार्य सीता ठाकुरानी जाती हैं बहुत सुंदर सुंदर उपहार लेके चैतन्य महाप्रभु के लिए। पालकी में बैठ के सीता ठाकुरानी जाती हैं और उनको सबको उपहार देके आती हैं। महाप्रभु जब अद्वैताचार्य यहाँ रह रहे थे, अद्वैताचार्य यहाँ से पास में जब फुलिया है तो अपने पिताजी के श्राद्ध का पहला पात्र वो हरिदास ठाकुर को देते हैं। हरिदास ठाकुर यवन कुल में जन्म लिए मगर महाप्रभु ने उनको नामाचार्य से प्रसिद्ध किया था। उनका वो उनको देते। सही ब्राह्मण लोग बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं मगर वो बोलते नहीं, मेरे लिए सबसे बड़े ब्राह्मण वैष्णव वही हैं। वैष्णव तो ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। प्रभुपाद बोले, आज मैं क्लास सुना था प्रभुपाद का, बोला अगर कोई वैष्णव हो गया तो वो ब्राह्मण से भी ऊंचा है। तो कोई वैष्णवी हो जाते वो ब्राह्मण से भी ऊंचे होते हैं। उनको श्राद्ध का पाद्य यहीं पे बुला के उनको खिलाया था। जब अद्वैताचार्य यहाँ निवास कर रहे थे तो अद्वैताचार्य के निवास करते समय नित्यानंद प्रभु, जब महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, वृंदावन के विरह में पागल थे जब जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु उनको यहाँ लेके क्या आते हैं। गंगा पास से बहती थी, यहाँ पास में, अब यहाँ दूर चली गई है, अपना रास्ता बदलती माँ गंगा। तो गंगा नित्यानंद प्रभु उनको लेके आते हैं और महाप्रभु सोचते हैं जमुना है, बोले वृंदावन ये वृंदावन है। और अद्वैताचार्य को समाचार देते थे कि आप क्या करिए, आप महाप्रभु के लिए, है ना, महाप्रभु का वस्त्र और कौपीन लेके आइए, उनको आप यहाँ पे स्वागत करिएगा। महाप्रभु जब नहा के देखते हैं तो बूढ़ा बाबा खड़ा है, दाढ़ी वाला, महाप्रभु का स्वागत करने के लिए। तो बोला, अरे अद्वैताचार्य यहाँ क्या कर रहे हो, ये वृंदावन में तुम क्या कर रहे हो। तो अद्वैताचार्य बोलते कि महाप्रभु आप जहाँ हैं वहीं वृंदावन है। प्रयाग अगर है, प्रयाग में वेस्ट की तरफ जमुना है, ईस्ट की तरफ गंगा है। तो आपने स्नान किया वेस्ट की तरफ तो जमुना है। महापुरुष समझ जाते कि नित्यानंद उनको छल से वो ले आए यहाँ, उनको वो छल से यहाँ ले आते उनको। और तब जब अद्वैताचार्य जब यहाँ इस स्थान पे आते हैं महाप्रभु, तो महाप्रभु 7 दिन न कितने 10 दिन यहाँ रहते हैं। तब नित्यानंद प्रभु खबर भेज देते हैं सच्ची माता को, सबको, सारे नवद्वीप वासियों को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि महाप्रभु यहाँ के निवास कर रहे हैं। तो सब लोग यहाँ आ जाते हैं नवद्वीप से दर्शन करने महाप्रभु का। महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, गौर वरण है, बहुत सुंदर उनका अंग कांति है। अजानुलंबितो बाहु जुगल कनकपूतली देहा अरुणयंबर शोभितो कलेवर उपमा देव काहा। जय जय श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद वृंदावन दास गुण गाने। वृंदावन दास ठाकुर गाते हैं, ऐसे सुंदर सुशोभित रूप महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का किसका हो सकता है इस संसार में। इतने सुंदर महाप्रभु का इतना सुंदर रूप था, उनके उनकी अंग कांति थी, कोई भी मोहित हो जाता था उनको देख के। महाप्रभु यहाँ आए तो सब लोग उनका दर्शन करने, सच्ची माता आई हैं। महाप्रभु सच्ची माता को देख के प्रणाम करते, यहाँ पे दंडवत मारते। सच्ची माता उनको गोद में बैठा के रोने लगती है। महाप्रभु, आप मेरी जननी हैं, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आपने ये शरीर दिया है मुझे, आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ घर चलता हूं। सच्ची माता बोली, नहीं, ये अच्छा नहीं दिखेगा, लोकचार की दृष्टि से लोग हंसी उड़ाएंगे, तुम सन्यासी हो। देखिए माता कितनी बुद्धिमान है, पुत्र मोह तो था मगर वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे का नाम खराब हो। उन्होंने क्या क्या बोला, तुम पुरी में निवास करना ताकि मुझे समाचार मिलेगा। तब जितने दिन भी महाप्रभु थे वो सच्ची माता उनके लिए प्रसाद बनाती थी। 4 जगह है ना,
सची माता हमेशा प्रसाद बनाती, कहाँ कहाँ बोलिए? राघवांगन, राघव भवन। राघव भवन, हाँ, शिवा सची माता सची मंदिर रंधन, नित्यानंद नीतन और सचिरंगन, सचिरंगन, श्रीवासंगन, सचिरंगन, श्रीवास अंगन, राघव भवन, राघव भवन, नित्यानंद नर्तन और अद्वैत भवन नहीं, नहीं, अच्छा। लेकिन है महाप्रभु। सच्ची माता ने प्रसाद बनाया। 4 जगह में महाप्रभु हमेशा रहते हैं। 4 जगह में महाप्रभु हमेशा रहते हैं। 4 जगह ना हमेशा रहते हैं। सच्ची माता रंधन, नित्यानंद प्रभु नर्तन, नर्तन और राघव भवन, शिवासंगन, श्रीवास अंगन। तो सच्ची माता रंधन, इधर सच्ची माता रंधन। तो सच्ची माता यहाँ रान्ना की थी। अभी एक अद्वैत सप्तमी आता है, नहीं नहीं, उसमें जो बहुत बड़ा उत्सव होता है, गौर पूर्णिमा के ठीक 2-3 दिन पहले लाखों लोग आते हैं। पैर रखने का जगह नहीं, आज तो हम बहुत आनंद से बैठे हैं पिकनिक मनाने, है ना, 1 जनवरी में। हाँ, और प्रसाद कहाँ से आ रहा है आप लोग का? हबीबपुर। सब पे जाके ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, जाके फिर लंच में कहाँ? हबीबपुर। हबीबपुर में, हबीबपुर में जाके लंच लेंगे, बहुत अच्छा। तो सच्ची माता ने प्रसाद बनाया, बोला कि उस दिन जो, अगर बोला कि उस दिन पता नहीं, बोला जाता है कि खाने वाले ज्यादा बांटने वालों को कृपा मिलता है, उसको कृष्ण प्रेम मिलता है। अगर कोई बांटेगा तो खाने वाले लोग कम रहते, भक्त लोग ज्यादा बांटने वाले रहते हैं। अब बाहर निकल के देखेंगे, एक बड़ा बड़ा ये होता है ना, चौबाचा है ना, वो बड़े बड़े ये होते हैं ना, उसमें खिचड़ी भरते हैं। नीचे जैसे पाइप लगा रहता है, पाइप खोल के खिचड़ी निकालते थे, पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अद्वैताचार्य निमंत्रण करते हैं, वो तो मैंने बताया, मगर अद्वैताचार्य निमंत्रण करते हैं नित्यानंद प्रभु को और किसको? महाप्रभु को प्रसाद के लिए। और सीता ठाकुरानी जो प्रसाद बनाती हैं, बोले कि राइस में जो घी था, येलो घी, वो केले के पत्ते से बाहर निकल के गोविंद द्वादशी, गोविंद द्वादशी में होता है ये फेस्टिवल। मगर ऐसे महाप्रभु ने जब यहाँ महाप्रभु बैठक देखिए, वहाँ माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा दी, ये वो स्थान पीछे है, और वहाँ पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य मतलब बैठे हैं। तो प्रिपरेशन है, बोला कई प्रकार का मिल्क स्वीट्स, केक, साग, सुक्ता, पूरा विवरण है चैतन्य चरितामृत में, होल डिस्क्रिप्शन इज देयर। प्रसाद किसको किसको अच्छा लगता है? और सोना सोना भी तो अच्छा लगता है ना। अब सोना 2 प्रकार का है, एक तो सोना और एक तो सोना, तो दोनों अच्छा लगता है लोगों को, है ना। मगर ये सोना होने के बाद ये सोना भूल जाता है आदमी, मगर प्रसाद खा के सोने बहुत अच्छा लगता है ना। माता जी लोग बहुत हंस रही है, उनके पास है, सब जमा कर लेंगे आज। ठीक है। तो अद्वैताचार्य, तो क्या होता है अद्वैताचार्य, और बहुत सुंदर यहाँ ये स्थान जो है नित्यानंद प्रभु में हास प्रयास होता है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते अद्वैताचार्य को, अरे तुम्हें इतना मेरे को थोड़ा सा खिलाया, पेट नहीं भरेगा मेरा, इतना कम बनाए हो, और इतना प्रसाद बना था। महाप्रभु तो मतलब सन्यासी थे, बोले नहीं इतना खाऊंगा ये वो। अद्वैताचार्य बोलते कि अरे आप क्यों मजाक कर रहे हैं, आप गोवर्धन में क्या नहीं किए, गोवर्धन लीला करके पूरा अन्नकूट खाए, आप नहीं खा सकते हैं, आप मजाक मत कीजिए। तो नित्यानंद को जब ऐसा बोलते हैं अद्वैताचार्य को कि आप मेरे क्या पेट भरेगा, इतना कम खिलाए हो, कुछ बनाए नहीं हो, तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि तुमको क्या खिलाऊंगा, तुम्हारा कुल का कोई भरोसा है, कहाँ से आए हो, अवधूत ब्राह्मण हो, ऐसे करके बहुत हास प्रयास करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको अपना अन्न, जो जूठा अन्न है ना, वो फेंक देते हैं उन पे, मतलब नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य पे, बोला वो डम्मी में टच करके उनको लगता है, टच करते हैं वो महाप्रसाद। अद्वैताचार्य इतना भाव विभोर हो जाते हैं, एकदम पागलों की तरह नृत्य करते हैं, गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पागलों की तरह नाचने गाने लगते हैं, पोट होने लगते हैं। नित्यानंद प्रभु का प्रसाद है। हम लोग को प्रसाद खा के इतना विकार नहीं आता है ना, हम लोग को आता है थोड़ा विकार, मतलब LSD हो सकते हैं,
लेफ्ट साइड डाउन प्रभुपाद बोले, है ना। LSD का मतलब जानते हैं? लेफ्ट साइड डाउन। डाउन। इतना खा लेते कि लेफ्ट साइड डाउन होना पड़ेगा। तो आपको अगर बहुत खा लिया आपने, तो आपको बता देता हूँ कि आप LSD हो जाइए। LSD माने लेफ्ट साइड डाउन। बाईं ओर करवट अगर कर लेंगे, बाईं ओर करवट करेंगे तो आपको खाना हजम हो जाएगा। बहुत साल पहले प्रभुपाद जी ने कहीं पे अमेरिका में प्रचार किया था, तो एक सन्यासी महाराज थे, उनके बगल में आके बैठ गए। वो बोले आप स्वामी जी के शिष्य ने? बोला हाँ। बोले मुझे आज तक एक बात याद है स्वामी जी की। स्वामी जी बोलते थे, वो भक्त नहीं बने मगर स्वामी जी बोले कि जब प्रसाद खा लेते थे तो बोले कि अगर ज्यादा हो जाता तो लेफ्ट साइड डाउन होना। तो आज भी मैं खा के लेफ्ट साइड डाउन होता, इतना मुझे याद है। वो प्रभुपाद जी को याद करते हैं सर, एक फर्स्ट टाइम है। तो प्रभुपाद जी क्या क्या नहीं सिखाए बोलिए? खाना तो सिखाए, प्रसाद भी बनाए, खिलाए भी, बर्तन भी धोए झूठा। इतना करुणा किसको हो सकता है? Who can have such preaching? हम लोग प्रचार करें, इतना 4 लोगों को बैठा लिए, क्लास दे दिए, और खाना बनाना पड़ेगा। तो बोले वल्लभ चैतन्य दास खाना बनाइए। चलिए सबको, जितने लोग आए हैं, सब्जी काटिए और चूल्हा धराइए लकड़ी का, वो भी धुआं उठेगा उसमें से जब, और जब उसको सबको बना के खिलाइए, तब तक तो क्लास क्या देगा, वो धराशायी हो जाएगा उधर। हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े उसको। बोला क्लास कौन देगा? बोला कोई नहीं, हॉस्पिटल चला गया क्लास देने वाला। लोगों को ये नहीं है ना। तो प्रचार प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए, प्रभुपाद जी से प्रचार सीखना चाहिए। सुशोभन गौरंगपो, सिट डाउन। मैंने इतना इशारे कि नहीं समझ, नाम बुलाना पड़ा। तो प्रभुपाद जी करुणा के सागर थे। इतना उन्होंने करुणा करके लोगों का झूठा प्लेट, हिप्पीज लोगों का झूठा प्लेट धोया। वैसे ही करुणा होना चाहिए। ये जो स्थान है, बोले नित्यानंद प्रभु, उनका मन का, हृदय का विकार कैसा होगा, सोचिए। कितने बड़े करुणा के रस हैं वो, जिन्होंने इतना प्रचार करके नामट्ट खोला, इतना प्रचार किया। जब तक हमारे भीतर करुणा नहीं होगी तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते। तो अद्वैत आचार्य को जब वो प्रसाद मिला, वो भाव विभोर होकर लोट पोट होकर नाचने और गाने लगे, आनंद करने लगे, बिल्कुल भाव विभोर हो गए। तब उसके बाद अद्वैत महाप्रभु के जाने का समय हो गया। अद्वैत आचार्य ने बोला थोड़े दिन और रुक जाइए। महाप्रभु रुक जाते, और महाप्रभु प्रत्येक रात को कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु मतलब सारा रात कीर्तन होता था, भक्त लोग नाचते थे, गाते थे। परम पूज्य श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते कि 3 चीज प्रभुपाद दे के गए, अगर उसको हम लोग कभी नहीं भूले, अगर करते रहे तो कभी भी हमारे भक्ति जीवन में समस्या नहीं आएगी। वो प्रसाद वितरण, ठीक है, नाम संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीज। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो हम करुणा बांट रहे हैं लोगों को। जबरदस्ती गले में लोगों को बंदूक दिखा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोगों का उद्धार होगा। जिस तरह अर्जुन का उद्धार हुआ गीता सुन के, उस तरह हमारा भी उद्धार होगा सुन के। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये महाप्रभु की रासमंडली भी है। ये अष्टप्रहर कीर्तन होता था, इतने ना घंटों कीर्तन करते थे, महाप्रभु नाचते थे और सब भक्त लोग नाचते थे। नाचो गाओ खाओ करो संकीर्तन। खाओ भी तो है ना, नहीं खाली नाचो गाओ करो कीर्तन कोई नहीं से गाएगा। बोले बाबा ये प्रीचर को छोड़ देंगे, फिर दूसरा प्रीचर जो खिलाता है उसके पास जाते लोग, है ना। तो नाचो गाओ खाओ करो संकीर्तन प्रभुपाद ने सब दिया। महाप्रभु सिखा के गए, अद्वैत आचार्य की करुणा से ये हमें मिला, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि, है ना, यहाँ इस जगह पे ऐसा भी बोला कि श्रीनिवास आचार्य थे महाप्रभु के, है ना। महाप्रभु जब अपनी लीला को विश्राम देके चले जाते हैं संसार से, तो अद्वैत श्रीनिवास आचार्य यहाँ आते हैं शांतिपुर में, है ना। और यहाँ आके वो रहते हैं
और शायद सीता ठाकुरानी उनको प्रसाद बना के उनको खिलाती है। तो जब महाप्रकाश लीला में सबको महाप्रभु प्रेम दे रहे थे तो क्या हुआ, वो मायापुर में आशीर्वाद संगम में हुई वो लीला। मैं अद्वैताचार्य की महिमा के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जब सची माता की बारी आती तो महाप्रभु उनको कृष्ण प्रेम नहीं देते, बोले इनको नहीं मिलेगा। क्यों? सब लोग भक्त लोग बोलने लगे, रोने लगे कि क्यों नहीं मिलेगा, क्यों? बोले इन्होंने अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध किया। तो कैसा? अद्वैताचार्य कभी कुछ बोले नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जाते थे, अद्वैताचार्य के घर जाते थे, तो फिर वहीं से वो संन्यास लेते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं। जब विश्वम्बर जाने लगे निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु, तो सची माता मन मन में सोची कि एक बेटा को तो इस अद्वैताचार्य, अद्वैत नाम नहीं होना चाहिए, इसका द्वैत होना चाहिए, क्योंकि ये डुप्लीसियस है। मन में सोचा उन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक मेरे बेटे को सन्यासी बना दिया, अभी दूसरे को भी बनाएंगे। तो क्या हुआ, उनके अपराध हो गया उनको। इसलिए अद्वैताचार्य ने को कृपा नहीं, महाप्रभु ने सची माता को कृपा नहीं। सब भक्त लोग विलाप करने लगे, नहीं अब वो तो जगत माता है, उनको आपको जरूर करुणा करनी चाहिए। और सची माता को सब बुला के लाते हैं, आप आइए। और सची माता जब आती हैं तो क्या होता है, सब लोग बोलते हैं, अद्वैताचार्य जब सुनते हैं वो रोने लगते हैं। वो जाके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो सब लोग सची माता को बोलते हैं, आप चरणों में गिर के माफी मांग लीजिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य से। सची माता उनके चरणों में जब क्षमा प्रार्थी होती है अद्वैताचार्य के, तब जाके उनको कृष्ण प्रेम मिलता है। तो अद्वैताचार्य ये थे, महाप्रभु कितना सम्मान करते थे। क्या हुआ, अद्वैताचार्य को महाप्रभु हमेशा, माने महाप्रभु से 50 साल बड़े थे उम्र में अद्वैताचार्य। कितने? 50 साल, मतलब पिता समान हो गए। 50 years elder than महाप्रभु अद्वैताचार्य बस। तो महाप्रभु 50 साल बड़े अद्वैताचार्य थे, तो हमेशा रेस्पेक्ट करते थे महाप्रभु अद्वैताचार्य को। तो बहुत रेस्पेक्ट करते थे, तो ये अच्छा नहीं लगता था अद्वैताचार्य को। तो अद्वैताचार्य ने क्या किया, वो मायावाद फिलॉसफी प्रचार करने लगे। और जब मायावाद फिलॉसफी प्रचार करने लगे, महाप्रभु को पता चला, इतने गुस्सा हो गए महाप्रभु गुस्से से आए अद्वैताचार्य के पास, बहुत क्रोधावेश में। और उनके तो दाढ़ी थी, बाल थे ना, पकड़ के लाया बाहर उनको और पिटाई किए, अपने चरण से उनके वक्षस्थल पे प्रहार किए। तब गुस्सा हो गए महाप्रभु। तब अद्वैताचार्य को खूब आनंद किया। तो सीता ठाकुरानी देखे, अरे बूढ़ा मर जाएगा, बोले अरे बचा लिए, बूढ़ा मर जाएगा, मत मारिए ऐसे उसको, दया करिए। मगर उनको तो बहुत आनंद आ रहा था, अद्वैताचार्य तो बहुत भाव विभोर थे और आनंद से नाचने लगे, गाने लगे। और तब बोले, हाँ महाप्रभु, आप आज आपने आप मेरे पे कृपा की है, ये कृपा का पात्र मैं बना, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे ये कृपा का पात्र बनाया। तो अद्वैताचार्य सदाशिव महाप्रभु, सदाशिव और महाविष्णु जो आए हैं, ये हमें यही शिक्षा देने आए हैं कि महाप्रभु की शरण, नित्यानंद प्रभु की शरण लेती है। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बोले पाए चैतन्य गीता। तो ये संक्षिप्त में बता दिया। अभी हमारे श्रीमान धाम वृंदावन को कुछ बताना चाहेंगे, बता दीजिए 5 मिनट। और कोई आए क्या ब्रह्मचारी लोग, और कौन कौन आ गए क्या? ये प्रभु कहाँ है? कन्हैया सालपू को बुला लीजिए। और ये सुंदर निमाई प्रभु, महाधाम वृंदावन प्रभु, आइए सब लोग। सब हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी आए हैं, कन्हैया सालपू, हबीबपुर के प्रेसिडेंट सुंदर निमाई प्रभु, कन्हैया सालपू, दमदम के है ना ब्रह्मचारी, सब लोग से हम सुनना चाहेंगे, है ना। आज का ये दिन आशीर्वाद लेने का है ना। इतना शोर शराबा, एक साधु सन्यासी का, संतों का आशीर्वाद होना चाहिए, और तब जाके हमारा उद्धार होगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, कि वो 10 मिनट कुछ बोले। कन्हैया सालपू आ जाइए, उनको भी बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, और सुंदर निमाई प्रभु बोलेंगे। उसके बाद हम लोग गेम्स खेलेंगे, और आप लोग
सबने दर्शन कर लिया है? दर्शन हो गया सबका? हाथ उठाइए, किनका किनका हो। इस स्थान पे आए थे, जैसे हम प्रभु बता रहे थे, तो सच्ची माता आई थी और नवद्वीप धाम से और भी भक्त लोग आए थे। तो तब महाप्रभु की कृपा लेने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी भी इस स्थान पर आए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो अपने घर छोड़कर वो संन्यास लेना चाह रहे थे, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जा पा रहे थे। तो महाप्रभु के पास आए थे कृपा लेने के लिए। तो महाप्रभु उनको कहा कि मरकट वैराग्य करो ना लोक देखाइया, যথা যোগ্য विषय भुंजो अनासक्त होइया। तो महाप्रभु उनको कहा कि आप मरकट वैराग्य मत दिखाओ। मरकट वैराग्य मतलब फॉल्स रिनाउंसिएशन। तो एक होता है युक्त वैराग्य, उसके बारे में आपने कल सुना था उधर कालना में, जो ऑथेंटिक रिनाउंसिएशन है। और एक होता है मरकट वैराग्य, जो असल में वैराग्य नहीं है हृदय में। तो महाप्रभु ने कहा कि आप मरकट वैराग्य को छोड़ दो और यथा युक्त विषय भुंजो अनासक्त हुआ। अनासक्त विषयान यथा अर्हम उपजुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो युक्त वैराग्य क्या है? सब कुछ भगवान का है। जैसे अभी हम लोग माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, बाहर में भी लोग माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, बाहर में भी लोग साउंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम लोग भी इधर साउंड सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो इधर साउंड सिस्टम किसके लिए यूज हो रहा है? कृष्ण के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए। लेकिन बाहर में किस लिए यूज हो रहा है? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो ये है वैराग्य। अगर कोई बोल सकता है साधु होके कैसे माइक्रोफोन यूज कर रहा है? प्रभुपाद जी अमेरिका में जा रहे थे और बोले स्वामी जी आप फ्लाइट में घूम रहे हैं, साधु को तो जंगल में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि भौतिक जगत में लोग माया के पीछे इतने फास्ट जा रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए हमें फ्लाइट पकड़ना पड़ रहा है, फ्लाइट में घूमना पड़ रहा है। तो ये है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना। वैराग्य का मतलब है कि सब कुछ निर्बंध कृष्ण संबंधे, सब कुछ कृष्ण से संबंधित है, सब कुछ कृष्ण से संबंधित है। उसी प्रकार धन कृष्ण के संबंधित है, लक्ष्मी उसको कृष्ण की सेवा में लगाना वैराग्य है। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रह के अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर कृष्ण भक्ति करते हैं, वो भी वैराग्य है। समझ में आ रहा है? वो भी वैराग्य है। और कोई त्यागी या सन्यास के आश्रम में रह सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जाने से कोई भोगी नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम में रह के अगर कोई कृष्ण सेवा करते हैं तो युक्त वैराग्य है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी वो सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के सेवा में संपूर्ण रूप से योगदान करना चाह रहे थे। तो महाप्रभु उनको कहा कि स्थिर होइया घरे जाओ ना करो बातुल, क्रोमे क्रोमे पावे तुम्ही भवो सिंधु कुल। गौरांग प्रभु आए थे मोतीझील दमदम में, इसके ऊपर क्लास दे रहे थे। आप में से बहुत सुंदर लोगों ने सुना है, उसको फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो स्थिर होइया घरे जाओ ना खाओ बातुल, क्रोमे 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 तुम्ही पावे भवो सिंधु कुल। इस भवो सिंधु कुल पार करने के लिए पार करना आसान नहीं है। तो उसके लिए स्थिर होना जरूरी है। भक्ति में भजो भजो हरि मनो दृढ़ करी मुखे बोलो तार नाम। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए धैर्य जरूरत है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्थिरता, स्टेडीनेस बहुत आवश्यक है। तो
भक्ति जब हम करेंगे तो अलग अलग प्रकार की सुविधा असुविधा प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आएगा, उसमें अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, अभी क्यों कृष्ण कृपा नहीं कर रहे हैं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, कृष्ण क्यों कृपा, कृष्ण कृपा कर रहे हैं, कृष्ण कृपा कर रहे हैं। हम लोग और प्रॉब्लम झेलने वाले थे, भगवान को छोड़ के आए हैं। भगवान ने बहुत कम कर दिया है, और ये प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए कि हम लोग समझ सके कि भौतिक जगत ये मेंटल असाइलम, जैसे प्रभु जी ने कहा, भौतिक जगत जो दुख का जगह है, इधर इंद्र तृप्ति की जगह नहीं है। हमें भगवान की शरण लेना चाहिए। इस प्रकार ये जो समस्या है एक प्रकार के पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस में है। तो इस प्रकार स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल। तो बातुल मतलब बहुत क्या कहते हैं, ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, इमैच्योरली हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग स्थिर होकर भगवान और गुरु के आदेश के अनुसार हम लोग भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, कृष्ण के इच्छा को, वैष्णव गुरु के आशीर्वाद को हमारे जीवन में रख के हम लोग उसको पालन करने के लिए प्रयास करते हैं, तब कृष्ण माया को हटा देता है, तब माया के कर्टन को भगवान हटा देता है। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को आदेश करते हैं। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उनके आदेश के अनुसार फिर पानी हटी जाते हैं, उनका आदेश उनके घर जाते हैं। फिर उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलता है, फिर उनका जो बंधन है वो कट जाता है। तो इससे शिक्षा है कि हमें अगर इस भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, या जो हमारे विषय आसक्ति जो है, विषय आसक्ति से मुक्त होना है, तो हमें गुरु वैष्णव या शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। वल्लभ चंद्र भाई बता रहे थे कैसे हमें गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनके कृपा से हम लोग साधना कर सकते, फिर भी आसक्ति बना हुआ रहता है। बहुत बार हम लोग साधना करते हैं लेकिन फिर भी आसक्ति बना हुआ रहता है। क्यों? जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगा। आर कबे निताई चाँदेर करुणा হইবে संसार বাসনা मोर कबे तुच्छ হবে। तभी हम लोग, हमारे हृदय में जो वासना है तो वो नष्ट होगा, तुच्छ हो जाएगा। हम लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, उसके प्रति कोई भी आश्रम में क्यों ना हो। युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी का राज्य कर रहे थे, लेकिन उनके मन कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के मिशन को फुलफिल करने में लगा हुआ था। और श्री प्रकाश शिल प्रभुपाद जी को हम लोग देख सकते हैं। शिल प्रभुपाद भी गृहस्थ आश्रम में थे पहले, लेकिन उनके मन कहाँ पर था? कैसे उनके गुरु के आदेश को, उनको जो आदेश प्राप्त हुआ था उल्टा डांगा में, उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो और फिर जब शिल प्रभुपाद उनके आदेश, गुरु उनके जो गृहस्थ आश्रम के दायित्व पालन कर लेते हैं, तो सोचते अभी हमें वानप्रस्थ लेना चाहिए। और फिर वो जाते हैं वृंदावन और उनके गुरु के आदेश के अनुसार श्रीमद् भागवतम उसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद जब करते हैं तब प्रभुपाद बोले अभी मैं जा सकता हूँ विदेश में, क्योंकि अभी हमारे पास बॉम्ब आ गया है, अभी माया को अटैक कर सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद बुक्स लेके बॉम्ब, और डिवोटीज को सोल्जर के जैसा उसको जाके माया के कोर्ट में फेंकना चाहिए। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है। तो हमें केवल टेंट में नहीं रहना चाहिए, शिविर युद्ध होता है, शिविर में छुपे नहीं रहना चाहिए, जाकर प्रभुपाद जी की किताबों को बांटना चाहिए। हमें प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना चाहिए और प्रभुपाद जी की किताबों को बांटना चाहिए, तो माया या कलिराज भाग जाएगा। तो प्रभुपाद विदेश जाने से पहले 1965 में किताब लिखना हो गया, ट्रांसलेट किया। प्रभुपाद अमेरिका जाएंगे 65, तो जाने से पहले प्रभुपाद इस स्थान पर आए थे, और भी बहुत स्थान पे गए थे,
तो प्रभुपाद इस स्थान पे आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है, मैंने सुना था अलंग मोहन प्रभु के मुंह से है। तो प्रभुपाद इस स्थान पे आकर अद्वैत आचार्य प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और सुबह से लेकर शाम तक प्रभुपाद जी जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार बहुत प्रार्थना पूर्वक जप कर रहे थे कि वो उनके गुरु के जो इच्छा है, उनका आदेश है, उसको पूरी कर सके, उनके गुरु को प्रसन्न कर सके, उनके गुरु के मिशन को सफल बना सके। तो पुजारी जो थे इधर, वो देख रहे थे कि एक साधु बाबा सुबह से लेके जप कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो तब उन्होंने जाके उनसे मिला, बोले स्वामी जी आप बहुत समय से इधर बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आपका कुछ मैं सेवा कर सकता हूँ? तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव मेरे को एक इम्पॉसिबल मिशन दिया है। तो बोले क्या क्या मिशन है? बोले मेरे गुरुदेव हमें आदेश किया है कि पाश्चात्य देश में ये महाप्रभु के वाणी को प्रचार करें, और हमें पता नहीं है कैसे होगा। मैं 70 साल के बूढ़ा व्यक्ति, पाश्चात्य देश कभी गया नहीं, और उधर के लोग कभी कृष्ण को जानते नहीं, दूसरे देश दूसरे धर्म के लोग, कैसे वो कृष्ण भक्ति को लेगा? आप आशीर्वाद करिए कि हम गुरुदेव के आदेश को पूरी कर पाए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी उस पुजारी को निवेदन किया। कुछ साल के बाद वही पुजारी अद्वैत आचार्य प्रभु की पूजा कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक फॉरेन डिवोटी आया है, विदेश के भक्त हैं, आए हैं। और पुजारी देख के आश्चर्य हो गया, अरे विदेश के भक्त हैं, विदेश के भक्त। तो उन्होंने सोचा कि जरूर वो स्वामी जी ने एक कारनामा किया होगा, जरूर उन्होंने प्रार्थना किया, अभी वो वास्तव हो गया है। तो तुरंत उनको बुलाए, बोले आप कौन है? बोले मैं अमुक हूँ। बोले कहाँ से आए? बोले अमेरिका से आए। बोले आपके गुरुजी कौन है? तो उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन में प्रभुपाद जी का फोटो दिखाया। तो तब वो पुजारी रो दिया, कैसे प्रभुपाद जी प्रार्थना किए थे अद्वैत आचार्य प्रभु से, और अद्वैत आचार्य प्रभु के कृपा से अद्वैत आचार्य प्रभु इधर प्रार्थना किए थे, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इसी स्थान पर। अद्वैत आचार्य प्रभु प्रार्थना किए थे, चैतन्य वो प्रकट हुए थे। श्रील प्रभुपाद प्रार्थना किए इसी स्थान पे, तो महाप्रभु के कृपा पूरे विश्व में फैल गया। तो इसलिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जो हमारे जो आचार्य है या भगवान की लीला स्थली बहुत पोटेंट है, पोटेंसी इज देयर, बट वी हैव टू टैप द पोटेंसी। अब टेक्नोलॉजी के भाषा में बोला जाता है, टैप करना पड़ता है। तो अगर आपको टैपिंग पावर नहीं है तो पोटेंसी है, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको टैप करने के लिए हमें परंपरा से जाना पड़ेगा, टैप करने के लिए हमें प्रार्थना भाव में रहना पड़ेगा, तब आपको एम्पावरमेंट मिलेगा, तब आपको शक्ति प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत आवश्यक है। जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोगों को याद रखना चाहिए, जो स्थान है 5000 साल पहले 500 साल पहले जितना पोटेंट था, अभी भी उतना ही पोटेंट है। समझ में आ रहा है? सुन रहे सब लोग? बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पीछे लोग बात कर रहे हैं। तो उतना ही पोटेंट है, तो हमें उस पोटेंसी को लेने के लिए हमें बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना पड़ेगा, और उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, आप में से बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, या सभी लोग प्रचार कर सकते हैं, महाप्रभु का आदेश है, भारत भूमि तो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। सबको ही प्रचार करना चाहिए। या जो लोग प्रचार कर रहे हैं या लीडिंग पोजीशन में है, लोगों को गाइड कर रहे हैं,
ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें गुरु से, आचार्य से, पूर्वतन आचार्यों से, भगवान से बहुत प्रार्थना करें। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो प्रचारक भक्त हैं उनको कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, उनको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए प्रचार हो रहा है। तो प्रचारक को हमेशा याद रखना चाहिए कि द प्रीचर्स दे आर लाइक ए puppet इन द हैंड ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। पूर्वतन आचार्य के हाथ के हम लोग खिलौना है। तो उनके कृपा से ही लोग इस बद्ध अवस्था से, इस संसार रूपी दुख से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए हम सभी भक्तों को, जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं या सब कोई प्रचार करे, तो हमें बहुत आवश्यक है हम पूर्वतन आचार्यगण जो है, या अद्वैत आचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, माधवेंद्र पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद, पूर्वतन जितने भी आचार्य हैं, हरिदास ठाकुर, इनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो उनके कृपा से ही, उनके कृपा से ही हम लोग कुछ सेवा कर पाएंगे, उनके कृपा से ही हमें कुछ शक्ति प्राप्त होगा, उनके कृपा से हमारे द्वारा कुछ, या वो अगर हम लोग को व्यवहार करेंगे, यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट, उनके कृपा से ही हम लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद खुद सिखाते हैं कैसे हमें प्रचार करना चाहिए, और प्रचार करने से प्रचारक भक्त का मनोभाव कैसा होना चाहिए। हम वल्लभ चैतन्य को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे थे कि प्रचारक भक्तों को बहुत करुणा होना चाहिए। उन्हें पाश्चात्य देश गए और उधर उन्होंने झूठा प्लेट भी धोया, कुकिंग किया, बुक राइटिंग किया, उसको सेल भी किया, वितरण भी किया, और उन्होंने लोगों को खिलाया, झूठा प्लेट भी धोया। तो क्या नहीं किया, शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी किया क्योंकि उनके हृदय में उतना करुणा था। तो हम सभी भक्तों को भी दूसरे के प्रति करुणा भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। लोग गलती करेंगे, मतलब गलती करते तो हम लोग गुस्सा, मैं गुस्सा हो जाता हूँ बहुत बार, गलती कर लेते हैं, गलती हो सकता है, लेकिन उसको क्षमा करना, दया करना ये नहीं है। तो आप लोग प्रार्थना करिएगा मेरे लिए भी कि मेरे हृदय में भी थोड़ा करुणा भाव आए, और मेरे हृदय में भी सेवा भाव आए, और मैं प्रार्थना करूं पूर्वतन आचार्यों के पास, और एक सही भक्त बन सकूं, अद्वैत आचार्य प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकूं, श्रील प्रभुपाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अद्वैत आचार्य प्रभु की जय। तो अभी करते हैं सुंदर निमाय प्रभु को इधर आने के लिए, और सब भक्तों को कुछ कृष्ण के लिए हरि बोल। हरे कृष्णा। सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आपका न्यू ईयर मनाने के लिए शांतिपुर अद्वैत पाठ को चूज़ किया है, सो थैंक यू वेरी मच। आप सब इधर आए हैं, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है इतने भक्तों को न्यू ईयर के दिन इतना भक्तों के साथ मिल के रहने का, कथा करने का, प्रसाद लेने का सौभाग्य मिला है। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है ये, अभी बहुत अच्छा रेनोवेशन किए, पहले इतना ऐसा टेंपल भी नहीं था, छोटा छोटा था, तो अभी ये सब अच्छा से रेनोवेशन किया, इधर भी अच्छा मेंटेन कर रहे प्लेस को। हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। प्रभुपाद तो एक बार ऐसे चाहते थे कि अगर मायापुर में नहीं मिला तो लैंड हम शांतिपुर में हेडक्वार्टर्स बना लेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे प्रभु जी वल्लभ चंद्र प्रभु बहुत अच्छा कथा कर रहे थे, काफ़ी कथा की, और माधव प्रभु भी बहुत अच्छा सुंदर कथा किए।
यहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रभु, आई थिंक मोटा मोटी सब कथा हो गया हमको पता नहीं क्या क्या कवर हुआ है, आप बोल सकते हैं अगर हो गया है नहीं, मैं पूछता हूँ तो अद्वैत आचार्य प्रभु आचार्य जिनका जन्म तो हुआ था बांग्लादेश में, मगर छोटे वाले ही उन्होंने इधर उनका फैमिली के साथ यहाँ पे आए थे और वो ब्राह्मण परिवार के थे और इस इधर पूरे एरिया में इलाका में वो बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर थे, ब्राह्मण कम्युनिटी के हेड थे, लीडर के जैसे मानते थे उनको। तो यहाँ पे वो फिर बड़े हुए हैं और वो प्रचार करते थे, यहाँ पे कोशिश करते थे, बट बाहर देखते थे उस समय बहुत सारे लोग जो है वो लोग जैसे अभी उधर बाहर में तो देख रहे हैं बज रहा है कुछ साउंड आया है शांतिपुर में और बना रहे कुछ हमको अशांति सृष्टि कर रहे हैं तो प्रभु पूछ रहे कौन बजा रहे, अभी इतना ज़ोर से बजा रहे तो ऐसे उस समय भी बहुत लोग बहुत तरीके का फेस्टिवल्स शादियों में इतना खर्च कर देते, कर्मकांड यज्ञ करने में बहुत, काली पूजा ये सब कुछ बहुत चल रहा था, बट हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम कोई जप नहीं कर रहा था। बहुत लोग मांस मछली सब खा रहे थे। तो वैष्णव अच्छे शुद्ध वैष्णव मतलब खूब कम हो गए थे। वो बहुत उनको देख के दुख आया था अद्वैताचार्य को कि ये क्या है और वो बहुत ट्राई कर रहे थे। कुछ ग्रुप ऑफ वैष्णव थे, उनको मिलके वो क्लास कीर्तन कथा रेगुलर करते थे अपना, मगर उनको लगा इतना लोगों को उद्धार करने के लिए हम काफ़ी नहीं हैं, भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। तो इसी जगह पे उन्होंने, इधर गंगा नदी फ्लो होता था, आप जहाँ पे बैठे इस एक्चुअली गंगा नदी के तट पे बैठे आप, इधर इसके पीछे ही गंगा नदी फ्लो होता था पहले, अभी नहीं है, थोड़ा पीछे चला गया गंगा, फुलिया के पास पड़ता है अभी, ज़्यादा क्लोज है वो भी। फुलिया भी नदी के तट पे ही हरिदास ठाकुर एक्चुअली यहाँ पे चूज़ किया प्लेस अद्वैताचार्य बिकॉज ये गंगा नदी के तट है। एक्चुअली शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में होली प्लेस मतलब गंगा नदी का तट है ना, बाकी युगों में अलग अलग प्लेस है। वो जैसे सत्ययुग में बोला गया है कि हम कुछ लोग याद नहीं आ रहे हैं, पुष्कर, और उसके बाद नैमिषारण्य के कि त्रेता युग में, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे गंगा नदी का तट। तो गंगा नदी का तट पे ही सब लोग इसलिए सेलेक्ट किए, चॉइस किए। महाप्रभु भी गंगा नदी के तट पे ही, गंगा नदी के तट पे ही आए हैं, है ना, लीला की है, गंगा नदी में लीला की है, और यहाँ पे भी लीला की है, इधर गंगा नदी पे भी लीला की है महाप्रभु। तो आपका ये डिस्कशन हो गया क्या इधर? महाप्रभु वो पहले ही बताए होंगे सबसे पहले फेमस फास्ट टाइम। तो नित्यानंद कैसे महाप्रभु को घुमा के वृंदावन जाने वाले थे, उनको यहाँ पे लेके आए। तो इधर बहुत सची माता सब लोग इधर आके संन्यास के बाद मिलन हुआ था महाप्रभु के साथ। यहीं पे वो डिसीजन लिया है महाप्रभु की, महाप्रभु पुरी में जाएंगे, पुरी में जाके वहाँ पे सेटल होंगे, वहाँ पे प्रसार करेंगे अपना माँ सची माता के अनुरोध के हिसाब से। और यहीं पे हरिदास ठाकुर जी भी आके मिलते थे रेगुलरली। एक्चुअली हरिदास ठाकुर यहाँ पे आए थे अद्वैताचार्य का संग लेने के लिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो महाप्रभु से भी पहले, अद्वैताचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर ये सब पहले ही महाप्रभु से पहले ही आए थे इधर और प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। और हरिदास ठाकुर फुलिया में थे, आप लोग फुलिया भी जाके आए, कुछ डिवोटीज तो आप कुछ लोग जाएंगे। तो वहाँ से इधर रेगुलर आते थे, ये भी पता है आपको प्रभु जी? हाँ, तो रेगुलरली आते थे और यहीं पे प्रसाद भी लेते थे। और एक दिन अद्वैताचार्य का पिताजी का तिरुभाव तिथि था और वो करते ना श्राद्ध सेरेमनी, वो कर रहे थे और सब ब्राह्मणों को बुलाया इधर और हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। और श्राद्धानुष्ठान के बाद जो प्रथम पात्र हैं, जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनको देना है। तो अद्वैताचार्य ने चूज़ किया
हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर बोले अरे आप क्या कर रहे हैं, आप तो इधर ब्राह्मण समाज का हेड है और आप ऐसे मेरे को मिलेच्छ को यवन को देंगे तो फिर तो सब लोग क्या बोलेंगे, आपको बहुत विरोध करेंगे, आपको बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे आप। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने बोला है कि यही तो मैं शिक्षा देना चाहता हूँ कि ये जो वैष्णव आपके जैसे शुद्ध वैष्णव जो है वो कोटि कोटि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। आपको एक को हम प्रसाद खिलाएंगे तो कोटि कोटि ब्राह्मण को प्रसाद खिलाने के ज़्यादा से फल मिल जाएगा। तो इसलिए वो अद्वैताचार्य बोल्ड प्रीचर पे अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ उस समय ये अगेंस्ट है, मतलब ट्रेडिशन। आजकल लोग श्राद्ध भी कुछ लोगों को पता नहीं, आजकल का जनरेशन के लोग श्राद्ध क्या होता है, करना भी है, बट उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था ये सब चीज़ों में, कर्मकांड में, ये सब चीज़ों में, श्राद्ध करने में सब बहुत सीरियसली फॉलो करते थे टिकेट में। बट उन्होंने फर्स्ट पात्र हरिदास ठाकुर को दिया, तो ये शिक्षा प्रदान की है। और जब महाप्रभु थे उसका तो लीला आलोचना हो गया है। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी इधर आए थे, वो भी प्रभु जी बताए, प्रभुपाद भी इधर आए थे, वो पास टाइम भी माधव प्रभु बताए। तो फिर ये इधर में एक बार माधवेंद्रपुरी भी आए थे जो अद्वैताचार्य के गुरु हैं। माधवेंद्रपुरी भी यहाँ पे आए थे और पहले वो पहचान नहीं पाए थे, सुने थे माधवेंद्रपुरी के बारे में, बट बाद में जब उन कथा का सुन के वो एक्सटेस में से गए उससे उनको पहचान लिया कि वो माधवेंद्रपुरी है। और उसके बाद उनसे अनुरोध भी किए और उसके बाद में उनसे दीक्षा भी लिए। तो हमारा परंपरा में जो एक्चुअली हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा शुरू होता है माधवेंद्रपुरी से, जो ब्रांच हमारा तो है मध्व, ब्रह्म मध्व से, मध्व लाइन से जो कनेक्ट करता है हमारा गौड़ीय लाइन को, वो है माधवेंद्रपुरी। क्योंकि इन्होंने मध्वा लाइन में भी आप जाएंगे तो मध्वा का हेडक्वार्टर से उडुपी में भी वो लोग कृष्ण को वर्शिप करते हैं। उडुपी कृष्ण आप देखेंगे, हाँ, बालकृष्ण को वर्शिप करते हैं, छोटे कृष्ण जो मक्खन का रहता है ना रॉड, उसको पकड़ के रहते हैं, तो उसको वर्शिप करते हैं डीटी को, बट सिंगल कृष्ण को ही वर्शिप करते हैं। राधा कृष्ण को आराधना करने का शुरुआत किए थे एक्चुअली माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी वो मध्वा लाइन में दीक्षा लिए थे और वहाँ से उन्होंने राधा कृष्ण वर्शिप चालू किया है। और माधवेंद्रपुरी का तो पता है महान भक्त थे, वो थे पहले वृंदावन में, और वहाँ से गोपाल जी उनको प्रकट हुए और उनके माध्यम से चंदन यात्रा शुरू हुआ। और वो जब जा रहे थे उसके लिए चंदन लाने के लिए, तो जब आप जाते वक्त यहाँ पे भी आए थे, उसी समय मिले थे। और एक पाठ है माधवेंद्रपुरी का, श्रीपाठ एक है चकदा के पास में भी, वहाँ पे भी कुछ रुके थे वो। तो इस लाइन से वो पूरी गए, पूरी और मलाई चंदन लेके आने के लिए गए। तो उस समय इधर भेंट हुआ था माधवेंद्रपुरी का अद्वैताचार्य से। और अद्वैताचार्य जो है तो उनका गुरु भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत अटूट, बहुत बढ़िया था। जब महाप्रभु यहाँ पे थे तो उस समय उनका त्रिलोभाव तिथि हो रहा था माधवेंद्रपुरी का। उनका त्रिलोभाव तिथि होता है गोविंद द्वादशी, अपना ये गौर पूर्णिमा के जो पहले एकादशी आता है उसका बाद का दिन। वहाँ उस समय महाप्रभु यहीं पे थे और वो देखे कि इतना बड़ा अनुष्ठान किए यहाँ पे अद्वैताचार्य ने, और इतना लोग आए, इतना कथा कीर्तन हुआ, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद आयोजन किए, आरती किए। तो वो देखे कि घर घर भर के मतलब राइस, दाल, चावल, सब्जी, सब रकम, इतना बड़ा अरेंजमेंट किए और इतने वैष्णव आए थे, इतने वैष्णव प्रसाद ग्रहण किए। तो महाप्रभु देखे कि अपने गुरु के त्रिलोभाव तिथि में इतना बड़ा आयोजन किया है, उनके गुरु के प्रति कितना श्रद्धा है, महाप्रभु बहुत खुश हो गए अद्वैताचार्य के प्रति। और उसी समय महाप्रभु ने बोला है, जो भी इस दिन गोविंद द्वादशी के दिन यहाँ पे प्रसाद लेगा या प्रसाद कुकिंग करेगा या प्रसाद सर्विंग करेगा, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो उसके बाद आज भी प्रभु जी आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ये प्रभु जी जो आप वो तो वहाँ पे जा रहे हैं ना, एक कोट पहन के, हाँ वही यहाँ के इंचार्ज हैं। वो उन्हीं के पिताजी को प्रभुपाद जी मिले थे। अभी महादाम प्रभु जो स्टोरी बताए,
हाँ, उन्हीं के पिताजी यहाँ पे उस समय देखते थे सेवा, और उनके पिताजी को ही मिले थे। हाँ, नाम याद नहीं। तो प्रभु जी देखते इधर, और आज भी शांति पुरुष होता है। प्रभु जी क्या मदद हेल्प से हमारा इस्कॉन जुड़ के मायापुर से इजोलनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज लीड लेते हैं, और सबको इधर आते हैं, और हर साल आते हैं महाराज, गुरु महाराज आते हैं, और यही प्लेस पे इधर पंडाल होता है, बड़ा सा कथा पंडाल होता है, और इधर सब डिवोटी सब पूरा लास्ट तक सब बैठते हैं। और उसके बाद इधर पूरा साइड में आप देखेंगे सब आम बगीचा है। तो और यहाँ पे आप बाद में देख सकते हैं, इधर से जाएंगे तो इस साइड में एक रफली चूल्हा का बनाया हुआ है, रफ स्ट्रक्चर है, वहाँ पे ओनली साल में एक बार कुकिंग होता है शांतिपुर उत्सव के दिन, क्योंकि महाप्रभु बोले इधर का महत्व गोविंद द्वादशी के दिन प्रसाद बनाने का, सर्विंग करने का, प्रसाद लेने का। तो अभी इस्कॉन के तरफ से मायापुर से आते हैं, और यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद कुकिंग होता है, और मोटा मोटी वो दिन 40-50,000 लोग आते हैं यहाँ पे, दर्शन करते, अटेंड करते, कथा कीर्तन, फिर सब लोग के लिए सबको लेके प्रसाद रहता है इधर। और यहाँ पे बड़ा लाइन रहता है सर्विंग करने के लिए। आपको सेवा सर्विंग करना है उस दिन, प्रसाद सर्विंग, आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। लाइन में खड़ा रहेंगे, एक आधा घंटा, एक बाल्टी मिलेगा खिचड़ी का, और फिर एक खिचड़ी का बाल्टी बांट सकते हैं। और प्रसाद के लिए तो बहुत लंबा, और बाहर में पूरा मेला लग जाता है, बहुत सारा, ऐसा एक दिन के लिए पूरा मेला लग जाता है। तो हमारा सेवा रहता है, हम हर दिन उस समय हर साल आते हैं यहाँ पे, अद्वैताचार्य को भोग निवेदन करने के लिए लेके आते हैं हबीबपुर से। तो बहुत सारे सन्यासी, प्रॉपर डिसाइपल, सीनियर डिवोटीज यहाँ से आते, इधर अच्छा से आरती, कथा, कीर्तन सब यहाँ पे होता है। सुबह से चलता है प्रोग्राम, शाम तक चलता है मोटा मोटी, और सुबह 12 बजे से चालू होता है प्रसाद, वो चलते रहता है 4-5 बजे तक, हज़ारों लोग लेते हैं। तो बहुत सुंदर फेस्टिवल अभी भी चल रहा है। तो ये जो है इस क्षेत्र में हम आए हैं शांतिपुर में, इसका बहुत महत्व है। आप बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस में आए आज जनवरी 1 के दिन, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट कन्यानेश्वर प्रभु, कन्यानेश्वर प्रभु थोड़ा सा, हाँ हरे कृष्णा, थोड़ा सा बोलिए प्रभु इधर का। हाँ बोलो बोलो। না উনি একটু অন্য কাজে রয়েছে, বসুন আপনি বসুন বসুন। হরি বল, হরে কৃষ্ণা। নতুন বছর সবার ভালো কাটুক। মহারাজজি বলছিলেন যে আপনাদের এখানকার ফেস্টিভ্যালের কথা, এই ধাম না হলে আজকে আপনারা হতেন না, আমিও হতাম না। অদ্বৈত প্রভু এইখানে বসেই প্রার্থনা করে স্বয়ং মহাপ্রভুকে ধরাধামে এনেছিলেন, আনিয়া কৃষ্ণরে করিব কীর্তন সঞ্চার, তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার। আর আমরা সবাই বলি জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত গোসাই, যাহার কৃপায় পাই চৈতন্য নিতাই। যখন উনি মাধবেন্দ্রপুরী পাদ 4 ধাম প্রদক্ষিণ করবার পরে এখানে যখন এলেন, তখন ওনার শিষ্য, 2 প্রধান শিষ্য ছিল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের, একজন হচ্ছেন অদ্বৈত প্রভু আর একজন হচ্ছেন ঈশ্বরপুরী, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব। মাধবেন্দ্রপুরী তার শিষ্য অদ্বৈত প্রভুকে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার আহ্বানে স্বয়ং ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন এবং এই কলিহত জীবকে উদ্ধার করবেন। সেই জন্য সেই দিন থেকে গুরু আদেশ শিরোধার্য মাথায় করে, আপনাদের এই পেছনেই ছিল সুরধনী গঙ্গা, সেই গঙ্গায় তুলসী জল, চোখের জল দিয়ে হা কৃষ্ণ এসো কৃষ্ণ বলে আহ্বান করতে লাগলেন। আর মাঝে মাঝে বহু দূর থেকে শোনা যেত সেই হুঙ্কার দিতে লাগলাম, এসো এসো প্রভু এসো। তো তখন ভগবান বলছেন, শয়নে আছিন মোর ক্ষীর সাগর, নিদ্রা ভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে। অদ্বৈত প্রভুর ছোট্টবেলার নাম ছিল কমলাক্ষ,
পরবর্তীকালে তার আরও নাম ছিল, একটি নাম ছিল বাউল আর একটি নাম নাড়া। এই বাউল থেকে